Welcome to my students. I am your teacher PK Tiwari and you are watching PK Tiwari Chemistry Classes. आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में लेक्चर में आपने देखा अनसैचुरेशन फैक्टर या उसे कहें हाइड्रोजन डिफिशियंसी फैक्टर या उसे कहें आप हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, ये तीनों टॉपिक एक ही हैं आपका। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा कि अनसैचुरेशन फैक्टर होता क्या है, अनसैचुरेशन फैक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं और क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर। एप्लीकेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर, तो क्या यहां का एप्लीकेशन है यह समझेंगे आप। तो इस टॉपिक को यूज करके हम लोग बहुत सारे कंपाउंड का नेचर पता करने जा रहे हैं आपका। अब नेचर पता होगा या आपका, यानी कि उसका टाइप पता होगा। अगर उस कंपाउंड का टाइप पता होगा यानी कि उसका आइसोमर्स आपको पता चल जाएगा आपका। और आप पढ़ क्या रहे हैं, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म ही चल रहा है आपका। तो इसी बात को यहां लिखाया गया है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां आज का जो टॉपिक होगा उसको एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपका। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है C4H8। अब कहा यह जा रहा है कि यह C4H8 से कितने कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। C4H8 से कितने कंपाउंड्स, हाँ यहां कंपाउंड्स है तो सिर्फ यहां स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही आपका चर्चा होगा, क्योंकि स्टूडियो अभी शुरू नहीं हुआ है आपका। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि C4H8 से कितना आइसोमर्स बन सकता है, कितने कंपाउंड्स यहां से बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप। तो C4H8 का सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इसका UF कितना है। आप देखिएगा तो यहां का अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। और पिछले क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर किसी कंपाउंड का UF 1 है तो या तो वहां से एक पाई बॉन्ड बनाया जा सकता है और नहीं तो वहां से एक रिंग वाला कंपाउंड बनाया जा सकता है। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो वह ओपन चेन के कैटेगरी में जाएगा, और अगर वह रिंग होगा तो वह साइक्लिक चेन के कैटेगरी में जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब यहां से स्टडी क्या होगा कि सिर्फ पाई बॉन्ड और रिंग कहने से नहीं पता चलेगा। यहां पर यह पता करना है कि अब इस पाई बॉन्ड में कितने डिपार्टमेंट है, यानी पाई बॉन्ड की सजावट कंपाउंड में कितने तरह से की गई है आपका। तो जानते हैं इसके लिए आपको क्या जानना होगा। तो इसके लिए आपको अब यह जानना होगा कि 4 कार्बन से कितने तरह के स्केलेटन बनाए जाते हैं, यानी कितने तरह से 4 कार्बन को हम सजा सकते हैं। तो याद होगा आपको पहले लेक्चर में हम बताए हैं कि ब्यूटेन से 2 तरह के ब्यूटेन बनते हैं। C4H10 से आपका एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक आइसोब्यूटेन आपका होता है। समझ रहे हैं बात को। C4H10 से 2 स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आपका आइसोब्यूटेन। अब आपको करना क्या होगा कि उस नॉर्मल ब्यूटेन वाले स्ट्रक्चर में बारी बारी से डबल बॉन्ड रख रख कर आपको देखना होगा, और देखना कुछ ऐसे होगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी एक ही कंपाउंड अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उस कंपाउंड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे आपका। तो यही इसका मेन लॉजिक है। तो ध्यान दीजिएगा
जैसे मान लें हम पाई बॉन्ड का केस हम चल रहे हैं, तो दो केस है C4 का, एक नॉर्मल ब्यूटेन का अरेंजमेंट है और एक आपका आइसोब्यूटेन का है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन का अरेंजमेंट देखेंगे। तो यह सीधा कार्बन हम बना दिए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस 4 कार्बन स्ट्रेट जो है इसमें बारी बारी से हम डबल बॉन्ड को रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड रख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल यह सही होगा, यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यह 1 ब्यूटीन है। क्या आप यहाँ रख सकते हैं? तो जी हाँ यहाँ पर हम रख सकते हैं, आपका यह आपका होगा। यहां पर क्या करेंगे? तो यहां रख तो सकते हैं लेकिन यही वाला कंपाउंड रिपीट हो रहा है कहां? यहां पर आपका। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। यानी बात को समझे आप कि अगर कार्बन को 4 तरीके से किया गया है स्ट्रेट में, तो 2 ही कंपाउंड वहां से बनाए जा सकते हैं, 1 ब्यूटीन और क्या बनाएंगे हम? 2 ब्यूटीन। अब यहां से आइए आइसोब्यूटेन वाले कैटेगरी में। तो याद करिए आइसोब्यूटेन को हम लोग ऐसे लिखते थे। आप समझ रहे हैं हमारी बात कि कैसे हम कार्बन को यहां लिखे हैं? तो ये यहां का बात नहीं है, ये पहले का है। आपको पहले बताया जा चुका है कि C4H10 से 2 कंपाउंड बनते हैं, C5H12 से 3 कंपाउंड बनते हैं और C6H14 से 5 कंपाउंड बनते हैं। ये तीनों तो हमेशा आपको याद करके ही रखना होगा आपको, बाकी रहे चाहे नहीं रहे। तो ये यहां पर ऐसे हुआ, तो हम डबल बॉन्ड को यहां रख सकते हैं, डबल बॉन्ड को यहां रख सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम यहां रख सकते हैं। 3 यहां पर देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? तीनों तो आपका आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है, तो सिर्फ एक ही को सही मानिए, ये गलत होगा और यह क्या होगा? गलत होगा आपका। यानी कि आइसोब्यूटेन वाले स्केलेटन से अल्कीन अगर बनाया जाए तो सिर्फ एक ही अल्कीन बनाया जा सकता है आपका। एक बात यह हो गई। अब हम रिंग के कैटेगरी में आते हैं। तो रिंग यूएफ यहां पर 1 है, तो 4 कार्बन का एक आपका रिंग बनेगा, 4 कार्बन का एक रिंग बनेगा, और नहीं तो 3 कार्बन का एक रिंग बनेगा और एक कार्बन क्या होगा? इसके बाहर होगा आपका, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन चाहिए आपको रिंग को बनाने के लिए। तो यह भी स्ट्रक्चर सही है और यह भी स्ट्रक्चर क्या है आपका? सही है। तो यही इस C4H8 से बनाया गया। तो यह कब पॉसिबल हुआ? जब आपको पता चला कि यूएफ में कितने, C4H8 का यूएफ कितना है आपका? तो 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है और 5 है। यानी C4H8 से जो टोटल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं वह कितना होगा आपका? 5 होगा। तो यही इसका आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे एक बार देख लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। बहुत ही ध्यान से। तो बात आई समझ में यहां पर? जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड देगा उसका यूएफ निकालना है। एक पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग होगा आपका, एक पाई बॉन्ड होगा और एक यहां पर क्या होगा? रिंग होगा आपका। इस तरह से हम लोग, और ओपन चेन का, साइक्लिक का, दोनों का अलग अलग करेंगे हम लोग। और अगर स्ट्रक्चर दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैसा भी हम बताएंगे आपको, ध्यान देंगे आप। और यहां समझें, देखिए अब यहीं से एक और क्वेश्चन आप देखिए यहां। अब यहां से एक और पॉइंट है, जैसे यहां C4H6 है और क्वेश्चन वैसा ही है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने यहां पर बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या आप कहें कि कंपाउंड कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? C4H6 का यूएफ हम लोग निकालेंगे। तो जब इसका यूएफ आप निकालेंगे तो इसका यूएफ जो आएगा वह कितना आएगा आपका? तो 2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, और भी इंटरेस्टिंग आ गया। अब यहां से कितने तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं? तो या तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स होगा, ध्यान दीजिएगा,
नहीं तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और प्लस क्या होगा, एक रिंग होगा, और नहीं तो दोनों का दोनों क्या होगा, रिंग्स में। अगर आप अनसैचुरेशन फैक्टर नहीं पढ़ते तो कैसे शुरुआत होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूएफ अगर 2 है तो यहां 2 पाई हुआ, एक पाई एक रिंग होगा और 2 रिंग्स होगा। क्लियर है? लेकिन अभी और रुके, अब जब इस 2 पाई बॉन्ड्स वाले कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर एक बार कैटेगराइज होगा यहां पर, या तो यहां 2 C डबल बॉन्ड C होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड C में एक ही पाई बॉन्ड होता है, और नहीं तो एक क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं तो एक आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 क्या होगा आपका डबल बॉन्ड। यानी कि इस C4H6 के कितने टाइप्स हुए, तो अल्कीन्स हुआ, अल्काइंस हुआ, साइक्लोअल्कीन होगा और बाईसाइक्लोअल्केन होगा। यानी इतने तरह के इसके जो है यहां पर कैटेगरी यहां पर मौजूद है, आपका ये कैटेगराइज है। तो अब बारी बारी से इन सभी का हम बनाएंगे क्या, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फॉर C डबल बॉन्ड C। अब फिर वह बात याद रखिए, देख रहे हैं, अब C डबल बॉन्ड C का अगर हमें बनाना है तो आपको याद क्या रखना होगा, अब फिर वही बात कि C4H6 यानी 4 कार्बन अगर है आपके पास तो उस 4 कार्बन से 2 बनाए जा सकते हैं स्केलेटन। एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ब्यूटेन में देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं आइसोब्यूटेन में 2 डबल बॉन्ड को रखकर। इसलिए ध्यान से, तो मान लें यहां की C है और यहां है, तो यहां डबल बॉन्ड रख सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड हाँ रख सकते हैं, सही स्ट्रक्चर लग रहा है। फिर देखिए, क्या हम यह यहां रख सकते हैं, यहां और यहां, तो हाँ बिल्कुल सही है, यह हम रख सकते हैं, सही लग रहा है। फिर कोई कहेगा कि क्या आप यह रख सकते हैं, तो रख तो सकते हैं, लेकिन यही कंपाउंड यहां पर क्या हो गया है, रिपीट कर गया है, तो इसीलिए इसे हम कट इट करेंगे। तो इस डबल बॉन्ड से 2 बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन वाले केस में। अगर आप चाह रहे हैं कि हम आइसोब्यूटेन वाला केस भी बनाएं, तो अगर आप आइसोब्यूटेन वाला स्केलेटन को रखते हैं और चाहते हैं कि उसमें हम 2 डबल बॉन्ड को रखें, तो बोलिए तो क्या यह स्ट्रक्चर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। यानी कि क्वेश्चन इज दैट आइसोब्यूटेन के स्केलेटन में कभी भी 2 डबल बॉन्ड को नहीं रखा जा सकता है। आइसोब्यूटेन के स्केलेटन में कभी भी 2 डबल बॉन्ड्स क्या है आपका, नहीं रखा जा सकता है आपका। तो यह एक बात हुआ, तो यह गलत हुआ, तो ये डबल बॉन्ड का केस हुआ। अब हम लोग फिर यहां से ट्रिपल बॉन्ड का केस में आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम लोग आएंगे, तो फिर यहां पर सोचना होगा वही दोनों के बारे में, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन में अगर आप जाते हैं तो यहां हम ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं, तो जी हां बिल्कुल हम रख सकते हैं। क्या हम इसे बीच में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्या आप इसे किनारे रख सकते हैं? रख तो सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यही वाला चीज यहाँ क्या हो गया है, रिपीट कर गया है, और इसको बनाते बनाते कमांड हो जाएगा। जब इस पर और भी प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो यह काफी जो है आपका कमांड में आ जाएगा। तो यह एक बात हो गई, ये बात आप समझें। अब आइए यहां पर, अब क्या क्या है तो थोड़ा ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। हाँ, अगर आप आइसोब्यूटेन वाले केस में कह रहे हैं तो देखिए तो कि क्या हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं, तो यह भी गलत है, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्बन है वह कितना बॉन्ड को बना रहा है, तो यह 5 बॉन्ड को बना रहा है, तो यह आपका गलत है, यह भी नहीं होगा। यानी अल्काइन से सिर्फ 2 ही बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग आते हैं एक पाई बॉन्ड के लिए और एक किसके लिए, रिंग के लिए।
तो अगर आप पाई बॉन्ड के केस के लिए आते हैं और एक रिंग के लिए आते हैं तो ध्यान दीजिए, तो एक पाई बॉन्ड और प्लस एक रिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से हम एक रिंग बनाए, हम कहीं भी डबल बॉन्ड रख दिए। अब इस डबल बॉन्ड को रिंग में आप कहीं पर रखेंगे तो बात बराबर ही होगा, यानी 4 कार्बन से और एक डबल बॉन्ड अंदर में एक ही कंपाउंड बनेगा आपका। अब क्या करना होगा? अब आप चाहें तो रिंग को आप छोटा कर सकते हैं। 3 कार्बन का आपको बनाना होगा रिंग, तो एक कार्बन बच जाएगा और वही कार्बन बाहर में क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट आपका। और फिर वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बारी बारी से उसको हम लोग इधर उधर करके जो है कि देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप 3 कार्बन का बना रहे हैं और एक बाहर है, तो हम बाहर रख सकते हैं डबल बॉन्ड। हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी रख सकते हैं और आप यह भी रख सकते हैं, ये बाहर हो गया। फिर कोई तरीका है, आप सोचिए कि क्या हम इस डबल बॉन्ड को कहां रख सकते हैं? तो इस डबल बॉन्ड को हम क्या यहां रख सकते हैं? तो हाँ, अंदर में भी आप रख सकते हैं। अब यहां रखेंगे तो बात क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन और यह पोजीशन दोनों आपका पोजीशन क्या है? इक्वल है। तो दोनों पोजीशन इक्वल है, तो ये यहां नहीं रखेंगे, ये सही होगा आपका, यहां रख दिए। अब इस डबल बॉन्ड को क्या हम यहां रख सकते हैं? तो एक बार देख लें आप इसे, आप चाहें तो यहां रखें, तो हाँ, यह भी स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहा है, यानी यह भी कंपाउंड क्या है? बनाया जा सकता है। अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है आपका, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यह हुआ है आपका। अब यहां से एक लास्ट है कि 2 रिंग्स अगर मौजूद है तो क्या होगा? और 2 रिंग्स के बारे में, 2 रिंग्स, तो 2 रिंग अगर होगा तो ये बाईसाइक्लो, और कुछ यहां करना नहीं पड़ेगा, बस बीच से स्ट्रक्चर आपको क्या है? डालना होगा आपका। तो बीच से स्ट्रक्चर आप वहां डाल दें एक बॉन्ड को, तो ये बाईसाइक्लो अल्केन हो गया। क्योंकि कम से कम हमें 3 कार्बन चाहिए एक रिंग को बनाने में, तो इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, और कोई यहां पर दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इस रिंग का UF1, इस रिंग का UF1, टोटल UF इसका क्या हो गया? 2। तो आप देख लें, इसी C4H6 से इतने कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं आपका। तो आप चाहें तो एक बार काउंट कर लें, तो यहां हो जाएगा 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, यानी यहां से कितने कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं आपको? तो यहां जो है यह 9 कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। यानी C4H6 का जो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यह ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर स्टीरियो आइसोमर्स आ गया तो फिर यह इसका नंबरिंग बदल भी सकता है आपका, क्योंकि वहां अलग तरह का अरेंजमेंट होता है। यानी C4H6 से जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए जाएंगे, उस आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी आपका? 9। आप चाहें तो इसे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यह हो गया। इसी तरह से बनाया जाता है। फिर आपको बनाते बनाते यहां पर कमांड आ जाएगा कि हाँ, ये इसी तरह से बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक यह हो गया, एक यहां से और हम लोग पढ़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहां पर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अब एक क्वेश्चन होने जा रहा है, C3H6O से कहा जा रहा है कि कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, कितने आइसोमर्स यहां पर बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम बात करें, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट काम वही करना होगा आपको।
कि सबसे पहले C3H6 को पहले इसका यूएफ निकालना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएफ इसका भी 1 ही होगा। अगर यूएफ 1 होगा तो यह एक पाई बॉन्ड होगा, और नहीं तो यहां पर एक क्या होगा, रिंग होगा। आप पहले पढ़े हैं कि अगर किसी कंपाउंड का यूएफ 1 है तो या तो वहां से एक पाई बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, और नहीं तो वहां से एक रिंग बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर यहां से एक पाई बॉन्ड बना तो अब यहां पर एक डिफरेंस क्या है कि यहां ऑक्सीजन भी आ गया है और कार्बन भी है यहां पर। अब क्या होगा कि वह पाई बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, वह जो पाई बॉन्ड है या तो होमो एटॉमिक हो सकता है, होमो एटॉमिक हो सकता है C डबल बॉन्ड C। होमो कहने का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम होता है, यानी सेम एटम के बीच में। तो या तो वह डबल बॉन्ड हो सकता है, और नहीं तो वहां से फिर वह हेट्रोएटॉमिक होगा। अब हेट्रोएटॉमिक होगा तो C डबल बॉन्ड क्या होगा, वो होगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को हम कंबाइन कर दिए हैं आपका। तो C डबल बॉन्ड C है। अब जरा सोचो, यहां सोचने वाला बात है कि अगर C डबल बॉन्ड C, अगर C डबल बॉन्ड C है, यानी पाई बॉन्ड चला गया कार्बन कार्बन में, तो इसका ऑक्सीजन बच गया होगा, और ऑक्सीजन कहां जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड से बनाने के लिए। तो पॉइंट, ऑक्सीजन अगर वो सिंगल बॉन्ड के साथ है तो अल्कोहल बनेगा, और अगर वहां अल्कोहल बनेगा तो श्योरली वहां पर ईथर बनेगा। यानी इस होमो एटॉमिक के कैटेगरी में 2 लोग आएंगे, एक अल्कोहल आएगा और दूसरा क्या आएगा, आपका ईथर आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस कंपाउंड में 2 लोग बनेंगे, एक या तो अल्कोहल होगा और नहीं तो दूसरा क्या होगा, आपका ईथर होगा। एक बात याद। अब C डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बन गया और एक ही ऑक्सीजन है, तो रूल क्या है कि अगर एक ही ऑक्सीजन है और वो डबल बॉन्ड के साथ होगा तब वो अल्डिहाइड होगा, और अगर अल्डिहाइड होगा तो वो कीटोन होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला आपका एक ही होता है, जनरल फॉर्मूला। तो यहां पर अल्डिहाइड भी बनेगा और यह क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। आप देख रहे हैं हम लोग कहां पहुंच गए हैं। अब जब आप रिंग में आते हैं तो रिंग का भी कहता है कि 2 ही कैटेगरी होगा। अब रिंग का 2 कैटेगरी क्या होगा, तो एक होमो एटॉमिक होगा और दूसरा क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक होगा। एक ऐसा रिंग होगा जिसमें सिर्फ एक ही एटम होगा, एक ही टाइप का होगा, और हेट्रो ऐसा होगा कि जिसमें अलग भी आ जाएगा आपका। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। अब चाहें तो यहां पर भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं इसको। अगर होमो एटॉमिक होगा यानी कि उस रिंग में ऑक्सीजन नहीं होगा, और साइक्लिक है, रिंग है आपका, तो 3 कार्बन चला जाएगा रिंग को बनाने के लिए, और एक ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, बाहर, और वो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। तो ये जो बनेगा जानते हैं, ये साइक्लो अल्कानॉल होगा। ये जो होगा साइक्लो अल्कानॉल होगा। और हेट्रोएटॉमिक यानी कि वह जो ऑक्सीजन है वह भी रिंग के क्या हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा आपका। तो जब तो रिंग बनाने में तो पाई बॉन्ड चला गया होगा, वो जो UF1 है वो तो रिंग में चला गया बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन वहां सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो वहां पर यहां साइक्लिक ईथर बनेगा आपका। यानी इतने तरह के ये C3H6 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान से देख रहे हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतने तरह के यहां पर इसके कैरेक्टराइज किए गए हैं ये इस कंपाउंड के। अब बारी बारी से हम लोग इन सभी का क्या करेंगे, C3H6O का अब स्ट्रक्चर लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर कहां है वह हमें आप दिखाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कहां से, अल्कोहल से। तो यहां पर
फॉर अल्कोहल में देखते हैं कि क्या अल्कोहल बन सकता है। तो कार्बन है, यहाँ OH डाल दीजिए। एक पाई बॉन्ड हमें चाहे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी रख दें आप। फिर आप चाहें तो डबल बॉन्ड यहाँ भी रख दें आप। डबल बॉन्ड आप यहाँ भी रख सकते हैं, यह हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ भी रख सकते हैं आप। अब यहां से, अब ये तो हमने डबल बॉन्ड का पोजीशन को बदला है आपका, डबल बॉन्ड के पोजीशन को। आप चाहें तो और भी पोजीशन बदल सकते हैं। अब किसी ने कहा कि क्या हम इसे यहां रख सकते हैं, इस OH को आप चाहें तो यहां पर रख सकते हैं बीच में। देखेंगे आप, C है C और C यहां पर, और डबल बॉन्ड और यहां पर क्या OH। तो देखिए तो यहां पर, तो क्या यह स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है? तो हाँ, एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, OH है आपका, ये हो गया। फिर कोई सोचेगा कि क्या हम इस OH को यहां रख सकते हैं, इस OH को हम यहां रख सकते हैं। तो यहां आप OH को रखिएगा तो यही वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपका। आप चाहें तो रख के देखिए। अगर हम मान लें कि ये हम OH को यहां रख दिए, OH को हम यहां रख दिए, तो क्या यह स्ट्रक्चर सही है? तो नहीं, यह स्ट्रक्चर गलत होगा। यानी यह बनेगा और यह बनेगा और यह बनेगा। यानी अल्कोहल कितने तरह के बनाए गए? 3 तरह के बनाए गए आपका। OH, OH और OH, सभी का पोजीशन बदल बदल कर देखा गया है। अब यहां से शुरू होता है फॉर ईथर के बारे में। तो ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन बीच में होता है, तो एक कार्बन इधर होगा और एक डबल बॉन्ड इधर होगा, क्योंकि UF इसका एक भी तो हमें बनाना है। तो एक डबल बॉन्ड यहां हुआ और एक और कार्बन इधर, ये ईथर बन गया। तो ईथर से एक ही बनाया जा सकता है। अब आइए यहां, अब यहां से अल्डिहाइड के बारे में। तो अल्डिहाइड के बारे में क्या बनेगा? तो अल्डिहाइड देख लीजिए, एक ही बनेगा। फिर अगर देखना चाहते हैं कीटोन के बारे में, तो कीटोन के बारे में कितना होगा? तो यह एक कीटोन के बारे में होगा आपका, कीटोन एक ही बनेगा। फिर अब आइए साइक्लो अल्कानॉल में। फॉर साइक्लो अल्कानॉल की अगर हम बात करते हैं तो 3 कार्बन एक रिंग में चला जाएगा और OH क्या होगा? बाहर। तो यह बना सकते हैं आप, यानी यह सही होगा, यह होगा, यह होगा और यह भी होगा। इससे यही बनाया जा सकता है, दूसरा यहां पर हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक बात यह ध्यान में रखें। अब जो हुआ है वह हेट्रो है, यानी साइक्लिक ईथर के बारे में। तो साइक्लिक ईथर, तो फॉर साइक्लिक ईथर से रिलेटेड कितना बनेगा? तो एक तो ऐसे होगा, एक यह हो गया, 4 कार्बन का 4 एटम का रिंग हो गया, उसमें एक ऑक्सीजन, एक यह होगा। क्लियर है? आप चाहें तो 3 कार्बन का भी रिंग आप बना सकते हैं। तो एक कार्बन यहां होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, कार्बन और यहां से यह, तो ये ऑक्सीजन चला गया, एक सब्सटेंट बाहर में। अब यहां सब्सटेंट को भी बारी बारी से आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, बात बराबर है। ऑक्सीजन पर तो लगा नहीं सकते हैं आपका। तो इस तरह से, तो एक कंपाउंड आपका यह हुआ, एक यह हुआ। थोड़ा काउंट करें तो कितने तरह के कंपाउंड्स यहां बनाए गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहां से जो टोटल आइसोमर्स बनाए गए वह कितने बनाए गए आपको? 9 आइसोमर्स। ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी है आपका। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है आपका, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। तो एक बार इसे देख लें आप। ध्यान दीजिएगा, इतने तरह के, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लें आप, C3H6O है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जा रहा है। इस कंपाउंड का UF1 है,
या तो एक पाई बॉन्ड होगा, नहीं तो एक रिंग होगा। अगर पाई बॉन्ड होगा तो वो दो तरह का होगा, होमो एटॉमिक होगा और हेट्रो। अगर वो होमो होगा तो वहां पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा और ऑक्सीजन चला जाएगा सिंगल बॉन्ड के बीच में। और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा तो या तो अल्कोहल बनेगा, और जब अल्कोहल बनेगा तो क्या होगा, उसका ईथर बनेगा। तो ये हुआ। हेट्रोएटॉमिक में C डबल बॉन्ड O हो गया तो दो कार्बन बच गया आपका। तो इससे अगर एल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा। तो ये हमने अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया बारी बारी से रखकर। फॉर ईथर ये बनेगा अल्डिहाइड, सिंपल है। कीटोन सिंपल है। साइक्लोअल्कानॉल ये भी आपका सिंपल है। फॉर साइक्लिक ईथर ऑक्सीजन बीच में जाएगा, अंदर में आ गया रिंग के, फिर चाहें तो एक कार्बन को बाहर निकाल लें। तो इतने तरह के आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं आपका। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। 9 आइसोमर्स होते हैं। देखिए ईथर और कीटोन के बारे में यह हुआ। तो यह क्वेश्चन हुआ अनसैचुरेशन फैक्टर का। इसी तरह से 5 कार्बन का भी हो सकता है आपका। तो अल्केन भी दे सकता है, अल्कीन भी दे सकता है, अल्काइन भी दे सकता है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और आपको करवा रहे हैं, और आज हम लोगों का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको हम YouTube पर ही हम एक असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। आपका असाइनमेंट का पूरा वीडियो रहेगा या PDF जैसे हो सकेगा वो आपके पास जरूर पहुंचेगा आपका। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और कुछ क्वेश्चन उसमें नोमेनक्लेचर के भी होंगे। तो नोमेनक्लेचर के और ये दोनों, और सभी कोई एक बार जरूर NCERT को देखें 12th क्लास का। जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो PDF फाइल भी मौजूद है इंटरनेट पर NCERT का। आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा बुक होगा। तो आप चाहें तो पूरा बुक ही डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो नोमेनक्लेचर सिर्फ 11th का भी नहीं है, वो 12th का ही है आपका। तो पूरा उसमें देखेंगे आप तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि नहीं। हाँ, रिएक्शन अभी नहीं देखना है। ऑर्गेनिक का जो मेन क्वेश्चन है वह रिएक्शन होता है कि यह रिएक्शन कैसे बनेगा। इसके बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है आपको। वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC होगा, आइसोमरिज्म, ये सब आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पर और भी हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे आपका, अब देखिए, अब यहां से देखिए, सिर्फ क्वेश्चन यह आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जैसे मान लें कि C5 और कितना है, C5H10 है, C5H10 है। सिर्फ यहां पूछ रहा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे करके पूछेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा, ओपन चेन, ध्यान में रहे, यहां पर क्लोज नहीं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा वह। तो ओपन चेन, तो आपको तो जैसा मालूम है कि C5H10 है, तो यहां का जो UF है वह कितना है आपका, 1 है। यानी श्योरली इसमें एक क्या है, पाई बॉन्ड है। रिंग को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि यहां मना कर दिया गया है। यानी एक पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड है। अब यहां से कितने तरह के अल्केन्स बनाए जा सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी यहां पूछा जा सकता है कि कितने अल्केन्स यहां पर बनाए जा सकते हैं। यह भी आपसे कोई पूछ सकता है कि अल्केन्स कितने बनाए जा सकते हैं।
सिर्फ अल्केन्स। तो देखिए यह बात आपको जानना होगा कि C5H10 का कितना स्केलेटन होता है 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का जो स्केलेटन है वो 3 होता है, वह नॉर्मल होता है, आइसो होता है, नॉर्मल होता है, आइसो होता है और आपका नियो होता है। अब इस तीनों स्केलेटन में हम लोगों को बारी बारी से डबल बॉन्ड को रखना होगा और यह देखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर्स हमारा सही है आपका, यह देखना होगा। और रूल वही है, रिपीटेशन को हम लोग वहां पर अलाउड नहीं करेंगे। तो एक बार देखें यहां आप देखिए, तो नॉर्मल पेंटेन का हम शुरू करते हैं ऐसे। तो कहां कहां रख सकते हैं, तो यहां रख सकते हैं, आपको लगे कि रख सकते हैं तो रख ही डालो। यहां रख सकते हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखो, फिर क्या यहां रख तो सकते हैं, लेकिन यही वाला स्ट्रक्चर इधर से 2 पेंटीन तो इधर से भी क्या 2 पेंटीन, ये गलत होगा, ये रिपीटेशन हो जाएगा। फिर यहां भी रखेंगे तो बात वही होगा। तो नॉर्मल वाले से 2 बनाए जा सकते हैं। अब चलो आइसो में आते हैं। आइसो पेंटेन हो गया, अब यहां रख सकते हैं तो हाँ रख सकते हैं। फिर देखो क्या हम यहां रख तो सकते हैं, लेकिन देखो ना ये दोनों और दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये गलत होगा। उसके बाद क्या है, क्या हम यहां रख सकते हैं, तो हाँ आप रख सकते हैं जरूर से। फिर उसके बाद है कि क्या हम यहां रख सकते हैं, तो हाँ, यानी आइसो से हम लोग 1, 2 और 3 बना सकते हैं। अब नियो की बात करते हैं, तो नियो की जब हम लोग बात करेंगे तो ये नियो आया, तो क्या हम यहाँ डबल बॉन्ड रख सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है, कहीं नहीं रख सकते हैं। कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि C5H10 से कितने अल्केन्स बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहां से 5 अल्केन्स क्या है आपका बनाया जा सकते हैं। और ये 5 अल्केन्स आपस में क्या हैं, आइसोमर्स हैं आपके। जैसे ये दोनों आइसोमर्स क्या है, तो ये दोनों आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि 1 पेंटीन है और यह कितना है 2 पेंटीन है। यह और यह क्या होगा, तो पेरेंट चेन उतना ही है, पोजीशन का फर्क है। ये भी पोजीशन आइसोमर्स है आपका, ये सब चीज तो बराबर ही है। पोजीशन, जिस आइसोमर्स में जो बात को बताया गया है उसी बात को हम लोग वहां पर ज्यादा अटेंशन देंगे। अगर चेन आइसोमर्स है तो वहां सिर्फ चेन का ही डिफरेंस होगा, चेन का ही डिफरेंस होगा आपका। पोजीशन है तो सिर्फ वहां पोजीशन का ही होगा। तो अब चाहें तो एक बार इसे देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान दीजिए। यह हो गया, देखिए तो समझ गए आप अनसैचुरेशन फैक्टर का क्या बेनिफिट है, यह ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन, एक बात आप समझ लें, एनसीईआरटी के बारे में अगर कहा जाए केमिस्ट्री का, तो इनफ है 12th को भी पास करना और इवन कंपटीशन को भी। केमिस्ट्री में जितना वेट है उतना वेट फिजिक्स और मैथ में नहीं है। ये भगवान है आपका, जो एनसीईआरटी है आपका, वह केमिस्ट्री के लिए आपका, और उसका हर क्वेश्चन हम बनाएंगे और आपसे बनवाएंगे, आपका आपके हाथों से, पेशेंस रखेंगे बस आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का करवा रहे हैं और जानते हैं इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को कहां दिया गया है, इस चैप्टर को अल्डिहाइड कीटोन्स में दिया गया है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बात C8H2, ठीक है। इसके पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे
वो बात आप नाम तो सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं आप उसे। उसका पहले हम, जैसे लिटमस पेपर चेक करता है कि कौन एसिड है और कौन क्या है आपका बेस है। अगर आप एसिड में डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर रेड होता है, बेस में क्या होता है, ब्लू होता है। तो दिस कलर कंफर्म आपका कि वो एसिड है कि क्या है आपका बेस है। ठीक ऐसे ही अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का भी टेस्ट होता है। समझ रहे हैं हमारी बात? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का भी टेस्ट होता है आपका। वो कैसे? तो टेस्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें से एक हम ले रहे हैं जिसे हम ब्रोमीन वाटर के नाम से जानते हैं। ब्रोमीन का कलर ऐसे ब्राउन होता है और जब वो किसी से रिएक्शन करता है तो उसका कलर डीकलराइज होता है और इसे ही कहते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। इसका पूरा रिएजेंट का नाम है Br2/CCl4। तो कैसे होता है? तो अल्केन्स जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अल्कीन्स और अल्काइंस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो समझ जाइएगा कि वह कंपाउंड या तो अल्कीन्स है और नहीं तो वह कंपाउंड क्या है आपका, अल्काइंस है। तो एक क्वेश्चन यहां पर है रिलेटेड आपका, यह समझें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यहां कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H8O having aromatic nature does not react with Br2/CCl। कहता है कि फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ C8H8O। ध्यान देंगे आप इसे एक बार पढ़ लें और देखेंगे हम। देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H8O है, यह एक एरोमेटिक है। तो एक पॉइंट यहां समझें, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में एरोमेटिक शब्द का नाम आए और वहां कम से कम 6 कार्बन है तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कहां, बेंजीन के ऊपर। क्योंकि बेंजीन जो है वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। तो इस कंपाउंड में एक आपका एरोमेटिक है आपका, यानी बेंजीन बैठा है। या अगर एरोमेटिक नहीं भी लिखा रहे और वहां 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज्यादा है तो गेसिंग चलता है कि उसमें कौन सा बैठा हुआ है आपका, बेंजीन बैठा हुआ है। तो पता भी चल जाएगा आपको कुछ देर में। ये कंपाउंड कहता है Br2/CCl4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो पता करो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका पता करिए कि स्ट्रक्चर आपका क्या है और कौन वह जो है कि आपका कंपाउंड है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो जानते हैं इस CH8 और आपका O है, C8H8O। इसका अगर आप UF निकालेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, तो इसका UF जानते हैं क्या होगा, 5। अब UF अगर ये 5 है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, तब तो या तो 5 पाई बॉन्ड्स होगा, नहीं तो 5 रिंग होगा, यानी 2 पाई होगा, 3 रिंग होगा, 2 रिंग होगा, 3 पाई होगा। कितना हम करेंगे? तो अब यहाँ 5 आपको पता चल गया कि यहाँ 5 पाई बॉन्ड है या 5 रिंग है, ऐसा कुछ है। तो हमने क्या कहा कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक और है कि C8H8O यह
ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी नो रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और यूएफ इसका 5 है। तो जरा देखो तो अगर हम यहां इस कंपाउंड का बनाते हैं रिंग बेंजीन, तो देखो तो यहां पर कितना यूएफ हो गया, तो एक रिंग है और 3 पाई है, एक रिंग और 3 पाई है, तो 4 हो गया यूएफ, और 2 कार्बन हमारा बच गया, 2 कार्बन हमारा क्या हो गया, बच गया। जब 2 कार्बन बच गया और Br2CCl4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और बात बता दें, Br2CCl4 एरोमेटिक डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि बाहर अगर डबल बॉन्ड है तो उससे रिएक्शन कर लेता, लेकिन कह रहा है कि यह कंपाउंड रिएक्शन नहीं कर रहा है आपका। तो 2 कार्बन है हमारा, 2 कार्बन अभी बचा है, और एक यूएफ इसका भी बचा है, तो उस यूएफ का जो मतलब है वह आपका पाई बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो या तो इसका स्केलेटन ऐसे होगा, यह बनेगा, अगर यह कीटोन होगा तो यह क्या होगा, यह आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है, यानी कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यह भी है और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, यह भी है, यही दोनों इसका क्या है, आंसर है आपका। हाँ, एक और यहां कोई गेसिंग सोच सकता है कि सर ये वाला कंपाउंड यहां नहीं होगा, देखिए तो CH डबल बॉन्ड और क्या CH, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Br2CCl4 डबल बॉन्ड से रिएक्शन कर लेता है, और यहां बताया जा रहा है कि यह कंपाउंड डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी C डबल बॉन्ड C को हम यहां नहीं दे सकते हैं आपका। तो फिर ऑक्सीजन चला जाएगा डबल बॉन्ड में, अब या तो कीटोन होगा और नहीं तो क्या होगा, अल्डिहाइड होगा आपका। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन हुआ है आपका अनसैचुरेशन फैक्टर से, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह आज आपका खत्म हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, इंपॉर्टेंट 1-2 क्लास में नहीं पता चलता है, आपका जो सीनियर है, जो पढ़ चुका है हमसे टोटल केमिस्ट्री, आप उससे पूछें, वह आपको बताएगा कि कैसा है टोटल केमिस्ट्री आपका। ये सब का यूज जो है ना, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में है, सब में है आपका, समझ रहे हैं। तो ये खत्म हो गया अनसैचुरेशन फैक्टर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो गया है आपका। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्टीरियो आइसोमर्स, और उसका नाम, उसमें जो कैटेगरी है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का होगा, स्टीरियो आइसोमर्स का होगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज इतना ही आप रहने दें। थैंक्स यू ऑल फॉर वॉचिंग।